ओबीसी पर फिर छिड़ी जंग, पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का महाभारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। बात करेंगे 24 के महाभारत की। सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। देश में इन दिनों मानो ओबीसी पॉलिटिक्स का ट्रेंड चल रहा है। 2024 के महाभारत को लेकर क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई सीना पीट कर खुद को ओबीसी बताने में पीछे नहीं रह रहा। मानो मैं ओबीसी कोई रेस चल रही हो। इंडिया गठबंधन का तो ये सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी हर दल ओबीसी वोटर्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर 24 के महाभारत को जीतने की जद्दोजहद में है। लेकिन एनडीए अब इसी हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2024 के महाभारत में ओबीसी वोटर्स की भूमिका कितनी रहेगी? क्या ओबीसी वोटर्स तय करेंगे देश का अगला प्रधानमंत्री? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी जान लें। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संबोधन दिया। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस को आड़े हाथ लिया, विपक्ष के जातिगत जनगणना के नैरेटिव पर निशाना साधा और खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। आप भी सुनिए पीएम मोदी का ये पूरा बयान। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और सबसे पहले तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हों, दलित हों या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं? इसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया और कहा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना कराएं, घबराएं नहीं। आप भी सुनिए वो बयान। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। तो सुना आपने, अब ओबीसी को लेकर इतना फाइट क्यों, इसकी वजह भी समझ लीजिए। देश में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। ओबीसी में बीजेपी की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। पीएम मोदी भी ओबीसी से ही आते हैं। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड बताता है कि 10 साल में बीजेपी के लिए ओबीसी वोटों का समर्थन 2 गुना हो गया है। सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि कैसे चुनाव दर चुनाव ओबीसी वोटरों का मूड बदला है और बीजेपी मजबूत होती चली गई है। बीजेपी के साथ कितने ओबीसी वोटर्स हैं वो भी बताते हैं। 2009 चुनाव में 22% ओबीसी वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं 2014 में आंकड़ा बढ़कर 34% हो गया। 2019 में 44% पहुंच गया। वहीं कांग्रेस के साथ कितने ओबीसी वोटर्स हैं वो भी बताते हैं। कांग्रेस को ओबीसी वोट 2009 में 24% मिले थे।
2014 और 2019 में 15% से संतोष करना पड़ा। क्षेत्रीय पार्टियों को 2009 में 54% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2014 में 51 और 2019 में घटकर 41% रह गया। मतलब ये कि ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ बन चुकी है और अब इसी वोट बैंक में सेंध लगाकर विपक्ष बीजेपी को मात देना चाहता है। लेकिन एनडीए ने इसकी काट ढूंढ ली है और इंडिया अलायंस के ओबीसी पॉलिटिक्स का तोड़ निकाल लिया है, जिसका बिगुल पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद संसद से फूंका। अब सवाल यह है कि देश में कितने ओबीसी वोटर्स हैं? जवाब है कि कोई सटीक आंकड़ा नहीं मालूम, क्योंकि 1931 के बाद से ओबीसी जातियों की गिनती बंद हो गई है। 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना में ओबीसी जातियों के आंकड़े जुटाए जरूर गए थे, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। ओबीसी की आबादी को लेकर कई सारे सरकारी आंकड़े हैं। 1990 में केंद्र की तब की बीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया था। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। मंडल आयोग ने ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। हालांकि मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की जनगणना ही थी, जबकि दावा ये किया जाता है कि ओबीसी की आबादी 60% से ज्यादा है। ऐसे में ओबीसी वोटर्स 2024 के चुनाव के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यही कारण है कि क्या सत्ता और क्या विपक्ष, हर कोई ओबीसी पर दांव चलने से पीछे नहीं है। हालांकि देखना होगा कि 24 के महाभारत में ओबीसी किसका साथ देते हैं। 24 के महाभारत की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।